एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव से थोड़ा शर्मीला और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी को पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल में बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक कोई शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर समीर को स्कूल न जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। समीर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास की और आईएएस ऑफिसर बन गया। समीर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। समीर के लिए ये बहुत बड़ा आघात था। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह अपनी माँ के बिना कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उसकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। समीर एक एक कर सारी चीजें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से समीर उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए ये अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेलकूद में भी भाग नहीं लेता है। ऐसा लगता है कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि समीर का दाखिला किसी मंद बुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा घर पर रखकर इसे पढ़ाएं। तभी समीर खूब रोता हुआ घुटनों के बल बैठ गया। अब वो अपनी माँ को खूब याद कर रहा था और आंखों में आंसू लिए वह ईश्वर से ये कह रहा था, हे ईश्वर, कितनी अच्छी थी मेरी माँ, जिसने अपना जीवन खराब करके मेरा जीवन बना दिया। घर घर झूठे बर्तन मांज कर वो मेरा पेट भरती थी और मुझ जैसे कमज़ोर दिमाग वाले बच्चे को जैसे तैसे पढ़ा लिखा कर आज इतना बड़ा अफसर बना दिया। और जब मेरा मौका आया मेरी माँ की सेवा करने का, अपने पास क्यों बुला लिया प्रभु। ईश्वर से ये कहता हुआ समीर अपनी माँ के लिए खूब रो रहा था। वाकई में दोस्तों, माँ तो माँ होती है। खुद भूखी रहकर वो पहले अपने बच्चों को ही खिलाती है और समीर की माँ ने तो समीर का दिमाग कमज़ोर होने के बावजूद भी उसे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अफसर बना दिया। इसलिए दोस्तों, जहाँ तक हो सके अपनी प्यारी माँ की खूब सेवा करो और हमेशा उन्हें खुश रखो। धन्यवाद।